नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सर्वदलीय बैठक की जानकारी मिल रही है। आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल राहुल गांधी, विपक्ष के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी इस सर्वदलीय बैठक में दी जाएगी। और इस सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं के पहुंचने की संभावना है। और देखना होगा कि इस ब्रीफिंग में, इस मीटिंग में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं, INDIA गठबंधन के जो घटक दल हैं, वे सभी इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इस कार्रवाई को लेकर वो सहमति जता रहे हैं, एकजुट हैं। देश की इस कार्रवाई से, सेना की इस कार्रवाई से क्या कुछ हुआ और इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी डिटेल जो विपक्षी दल हैं उन्हें दी जाएगी सत्ता पक्ष के द्वारा। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब देश साझा तौर पर, संयुक्त रूप से कहीं पर कार्रवाई करता है तो उस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और आज सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में ये सभी तथ्य भारत सरकार की तरफ से सभी दलों को जानकारी साझा की जाएगी, जिन दलों के सदस्य संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी डिटेलिंग यहां विपक्षी दलों को दी जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे, राहुल गांधी पहुंचेंगे इस सर्वदलीय बैठक में। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला करके टेररिस्ट कैंप्स को नेस्तनाबूद किया गया, उन कैंप्स पर कार्रवाई के लिए क्या, कैसे, कब तय हुआ, उसका एग्जीक्यूशन कैसा रहा, ये सभी विषय आज की सुबह 11 बजे होने वाली सर्वदलीय बैठक में बताया जाएगा। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, आज के जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, INDIA घटक दलों के वहां पहुंचने की संभावना है, कौन कौन से दल, कौन से नेता यहां पहुंच सकते हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं 11 बजे होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर? आशीष, देखिए, सर्वदलीय बैठक जो है सुबह 11 बजे करीब संसद भवन में होगी और आज इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकार का है कि किस तरह से उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। जो आतंकी नेटवर्क थे, जो उनके लॉन्च पैड थे, जो उनके मुख्यालय थे, चाहे वो जैश के हों, हिजबुल के हों, लश्कर के हों, उनको किस तरह से नेस्तनाबूद किया गया और वहाँ पर आतंकियों को के जो आगा थे वो कैसे मारे गए। तो उस पूरी एक एक चीज़ उनको डिटेल में बताई जाएगी। हालांकि कल फौज ने की तरफ से, जो सरकार की है, आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी, लेकिन वो ब्रीफिंग क्योंकि मीडिया को की गई थी तो वो बड़ी सीमित होती, जितनी ज़रूरी होता है उतना ही बताया जाता है। लेकिन ये सर्वदलीय बैठक है, यहाँ पर तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसमें अमित शाह भी होंगे, राजनाथ सिंह भी होंगे, वित्त मंत्री भी होंगी। तो यहाँ पर विपक्ष को वो एक एक पहलू के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ऑपरेशन शुरू हुआ, उसकी तैयारियां कब से की गई, कितने लोग इन्वॉल्व थे और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा दुनिया पर, कैसे हमने कूटनीतिक स्तर पर हमने दुनिया के लोगों को अपने साथ किया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया से आतंकवाद के नाम पर अलग थलग किया। तो हर पहलू पर चर्चा होगी और पूरी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। और इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सब इसमें मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी होंगे, और अखिलेश समाजवादी पार्टी की तरफ से होंगे, RJD की तरफ से होंगे, JDU की तरफ से होंगे। तमाम जो नेता हैं वो इसमें होंगे, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, वो सब लोग इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक पर नजर बनी रहेगी। आपसे डिटेल्स देने के लिए अशरफ फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत भारतीय सेना ने आतंकियों से 22 अप्रैल का पूरा बदला लिया, आखिरकार कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे सेना ने आतंकी ठिकानों को किया तबाह बर्बाद। तारीख 7 मई, रात 1:05। ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर। सेना के वो 25 मिनट। जब देश नींद में था तो पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली उस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया जिसकी दहशत पाकिस्तान को रह रह कर सता रही थी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर धमाकेदार हमला किया गया। इस हमले को बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। खबर है कि आतंकी अपने हाइडआउट से शिफ्ट होने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर आतंकियों के मंसूबों को धराशायी कर दिया। आतंकियों के ठिकानों को तबाह बर्बाद करने के बाद अब हर कोई इस ऑपरेशन के पीछे की कहानी जानना चाहता है और उन 25 मिनट्स की कहानी विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। पूरे ऑपरेशन को परत दर परत मीडिया के सामने रखा। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि कैसे रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था।